हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। जैसा कि आप लोगों को पता है, करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। इसमें हम डेली 12 से 15 करंट अफेयर्स को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। और ये करंट अफेयर्स आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को और देखते हैं हमारा पहला करंट अफेयर्स क्या है। चलिए, राज्य ऊर्जा, देखिए पहले से टिक लगा हुआ है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में फर्स्ट स्थान पर कौन रहा? तो सबसे पहले हमें यह बात ध्यान रखने वाली है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक होता क्या है। तो देखिए, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो राज्य ऊर्जा के संरक्षण के लिए, ऊर्जा के सदुपयोग के लिए, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का सदुपयोग करना भी क्या है, बहुत जरूरी है। तो जो राज्य ऊर्जा का संरक्षण करता है या उसका व्यवस्थित रूप से सदुपयोग करता है, उसको क्या करती है, रैंकिंग देती है। तो उसमें जो अभी रैंकिंग दी गई है उसमें फर्स्ट नंबर पर क्या है, आंध्र प्रदेश है। उसमें फर्स्ट नंबर पर, पहला यह बहुत नीचे पायदान पर था, लेकिन इसने क्या करी है, लंबी छलांग लगाई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं का नाम क्या रखा गया है? मतलब बात क्या हो रही है इसमें, क्षेत्रीय रेल सेवाओं की बात हो रही है जो सेमी हाई स्पीड की है। तो इसका सही आंसर जो है वो है रैपिडेक्स। अब ये होती क्या है, देखिए इस चीज को समझिए। ये जो होती है, ये जो बड़े शहर होते हैं, दो बड़े शहर या तीन बड़े शहरों को आपस में कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ना, इनको कनेक्ट करना, ताकि क्या है, बिजनेस अच्छे से हो सके, कई सारी चीजें अच्छे से हो सके। उसके लिए भारत सरकार ने एक हाई स्पीड रेल सेवा शुरू करी है जिसका नाम क्या रखा है, रैपिडेक्स जिसका नाम रखा है। और ये एनसीआरटीसी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, एनसीआरटीसी द्वारा ये जो है ये डेवलप की जा रही है, जिसका नाम क्या है, रैपिडेक्स है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्राफिकल इंडिकेशन। तो सबसे पहले हम जीआई टैग की हिस्ट्री देखेंगे कि जीआई टैग होता क्या है। देखिए, इसको बोलते हैं भौगोलिक संकेतक या जियोग्राफिकल इंडेक्शन। तो सबसे पहले यदि इंडिकेशन, सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो सन 2003 में जीआई टैग देने की शुरुआत की गई थी। और उसके बाद 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय, देखिए बहुत, दार्जिलिंग की चाय को क्या दिया गया था, सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। और मैं यदि वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में, जैसे मैं यदि बात करूं, शरबती गेहूं, ठीक है, शरबती गेहूं, क्या बारह सिवनी की साड़ी, बारह सिवनी की साड़ी को भी दिया गया है। मुरैना की गजक को भी दिया गया है, ठीक है, मुरैना की गजक, आपका बारह सिवनी की साड़ी, शरबती गेहूं, ठीक है। और इसके अलावा गोंड्स पेंटिंग, जो ऑप्शन है उसमें क्या आ रहा है भाई, गोंड्स पेंटिंग, गोंड्स पेंटिंग को भी जीआई टैग मध्य प्रदेश के प्रोडक्ट के रूप में मिला है। देखिए, जीआई टैग गवर्नमेंट द्वारा उस वस्तु को दिया जाता है जो वस्तु उस राज्य की क्या होती है, पहचान होती है। हर हर राज्य की कुछ ना कुछ पहचान होती है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट क्या होता है वहां पर उत्पादित होता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि एक वस्तु का जीआई टैग एक ही राज्य को मिले, है ना, दो राज्यों को भी जीआई टैग एक ही वस्तु के लिए क्या है, दिया जा सकता है। तो अभी मध्य प्रदेश में जीआई टैग जो मिला है वो काफी को मिला है, शरबती गेहूं को मिला है, बारह सिवनी की साड़ी को मिला है, मुरैना की गजक को मिला, उसमें से एक क्या है, गोंड्स पेंटिंग को भी दिया गया है। हिमाचल पशुओं की देखभाल के लिए मोबाइल कौन सी पशु चिकित्सा सेवा शुरू करी है? मतलब हिमाचल गवर्नमेंट ने एक पशु सेवा चिकित्सा शुरू करी है जिसका नाम क्या है, ये हमें बताना है। संजीवनी, जीवनंदन, सुरक्षा या पशु रक्षा? तो इसका सही आंसर है संजीवनी। संजीवनी जो सेवा है वह शुरू करी है हिमाचल गवर्नमेंट ने पशुओं की देखभाल के लिए। देखिए, पूरे हिमाचल की यदि मैं बात करूं तो 4.41 मिलियन पशु आबादी है वहां पर, ठीक है। तो पशुओं की देखभाल, पशुओं को यदि कोई बीमारी हो जाती है, समय समय पर पशुओं को टीका लगाना, पशुओं को समय समय पर टीका लग रहा है या नहीं लग रहा, तो ये सब देखने के लिए पहले क्या होता था, पशुओं को पशु चिकित्सालय तक ले जाना पड़ता था। लेकिन इस मोबाइल वैन की सुविधा से यदि पशु किसी भी जगह पर बीमार है, यदि पशु को कुछ भी समस्या होती है, उसका टीकाकरण, उसको चोट लग जाती है, तो ये मोबाइल वैन उस तक, उसके गंतव्य तक, मतलब पशु के पास तक पहुंचेगी। और उसका नाम क्या है, संजीवनी नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निशा दाहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो सबसे पहले निशा दाहिया जो है रेसलर है, उन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने रजत पदक जीता था, सिल्वर, या ऑप्शन एक हो गए, रजत या सिल्वर पदक जीता था। और 68 किलोग्राम वर्ग में जीता था, ये चीज ध्यान रखिएगा, कितने 68 केजी वर्ग में इन्होंने जीता था, ठीक है। चलिए
किस राज्य ने सब्जियों के अपशिष्ट से बिजली उत्पादन की? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सब्जियां जो खराब हो जाती है, सब्जियां मंडियों में खराब हो जाती है, कोई नहीं खरीदता उन सब्जियों को, तो उन सब्जियों से अपशिष्ट पदार्थ उस अपशिष्ट पदार्थ से बिजली उत्पादन करी। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका होगा सी, तेलंगाना। तेलंगाना के हैदराबाद की एक मंडी है और इस मंडी ने सब्जियों के अपशिष्ट से बिजली उत्पादन करने का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी क्या करी है, काफी तारीफ करी है। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की शुरुआत करी? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, ये ऐसा अलायंस बनाने की उन्होंने करी जो बिल्लियों की कई प्रजाति जैसे चीता, प्यूमा, जगुआर, ठीक है, ऐसी जो जातियां होती हैं जो बिल्ली की कैटेगरी में आती है, उनको संरक्षण और उनकी देखभाल करने के लिए एक अलायंस बनाने की उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है। और ये अलायंस उन्होंने कहाँ रखा है? अभी रिसेंटली हम सब न्यूज़ में सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटका की किस उद्यान का उन्होंने दौरा किया था। तो एक अभियान है बांदीपुर अभियान, बांदीपुर उद्यान, ये हमको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर है? ये तो है कर्नाटक में। तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की जो है शुरुआत उन्होंने कहाँ से की थी? यहीं से की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? सबसे तेज 6000 रन किसने बनाए थे आईपीएल में? रोहित शर्मा, विराट कोहली, एमएस धोनी या डेविड वार्नर? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ये एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है और आईपीएल में ये दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हैं और इन्होंने सबसे ज्यादा 6000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम पर किया है। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज, हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल, आर अश्विन या राशिद खान? सबसे तेज, देखिए राशिद खान ने अभी फिलहाल में क्या है, T20 में सबसे ज्यादा बार हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड कायम करा है। लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कौन सा? सबसे तेज 100 विकेट युजवेंद्र चहल, ये इंडियन टीम के हैं और इन्होंने सबसे ज्यादा क्या लिए हैं? सबसे स्पीड से लिए हैं, 100 विकेट्स अपने नाम करे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलआईसी ने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बनाया? मतलब हाल ही में एलआईसी ने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बनाया है? तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका सही आंसर है रत्नाकर पटनायक। रत्नाकर पटनायक को एलआईसी ने अभी क्या बनाया है? आपका चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। चलिए, कौन सा टाइगर रिजर्व देश के सभी टाइगर रिजर्व में से सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व है? मतलब कौन सा टाइगर रिजर्व है इन सब में से जो बेहतर रखरखाव के लिए जाना जाता है, जो बेहतर रखरखाव के लिए हम जिसको जानते हैं? तो पेरियार टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई टाइगर रिजर्व या सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व? तो इसका सही आंसर जो है वो है पेरियार टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पर है ध्यान रखना, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और ये कहाँ पर है? केरल के इडुक्की जिले में है। कहाँ पर है? केरल के इडुक्की जिले में पेरियार। अब मैं अन्नामलाई की यदि बात करूं तो अन्नामलाई कहां पर है? अन्नामलाई जो है वो कहां पर है? तमिलनाडु में। इस चीज को ध्यान रखिएगा, अन्नामलाई कहां पर है? आपका तमिलनाडु में है। उसके बाद यदि मधुमलाई की बात करें तो मधुमलाई भी कहां पर है? यह भी तमिलनाडु में है। और इसके बारे में एक चीज ध्यान रखिए कि भारत में जितने भी पक्षी हैं उसमें से 8% पक्षी जो हैं वो कहां पर, किस रिजर्व में पाए जाते हैं? टाइगर रिजर्व में, मधुमलाई में। और सत्यगन्नम टाइगर रिजर्व, इसके बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा कि 2010 में, ठीक है, 2010 में, सॉरी इधर लिख देता हूं, 2010 में इसे T2X, ठीक है, T2X अवार्ड दिया गया था। टाइगर टू टाइगर, मतलब जिस उद्यान ने अपने कार्यकाल में टाइगरों की संख्या का उत्पादन या पैदा, ठीक है, दुगना किया, डबल किया। मतलब ऐसा समझें कि किस राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर पहले 10 थे, अब उसमें 20 हो गए हैं। तो ऐसा मतलब ऐसा यदि वहाँ पर टाइगरों की जन्म दर में ऐसी बढ़ोतरी हुई है तो उसे T2X अवार्ड दिया जाता है। 2010 में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इसको ये T2X अवार्ड 2010 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ कोटिंग इंडिया? कोटिंग इंडिया बुक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर है नंदिनी दास। ये गलत प्रिंट हुआ है, इसका सही आंसर क्या है? नंदिनी दास। नंदिनी दास ने कोटिंग इंडिया बुक लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं।
किस केंद्रीय मंत्री ने जम्मू कश्मीर के रामवन में पीराकुंफुर सुरंग का उद्घाटन किया? पीराकुंफुर सुरंग कहां पर? कश्मीर। और किसने उद्घाटन किया? सबसे हमारे देश के अभी रेल और सड़क परिवहन मंत्री कौन है? जो हमारे देश के, सॉरी रेल नहीं, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने वर्तमान में पीराकुंफुर सुरंग का उद्घाटन किया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। भारत किस पड़ोसी देश के साथ बॉर्डर क्रॉस डिजिटल पेमेंट के लिए समझौता करेगा? बॉर्डर क्रॉस डिजिटल पेमेंट मतलब फोन पे, भारत पे, पेटीएम, इसके द्वारा भी हम दूसरे देश में क्या कर सकते हैं? अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया? इसका सही आंसर है नेपाल। किसके साथ? नेपाल के साथ भारत ई पेमेंट को लेकर समझौता करने वाला है। चलिए, कौन सा शहर 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या चेन्नई? 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? चेन्नई। चेन्नई 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी किए गए दुनिया के सबसे आपराधिक देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा? सबसे आपराधिक देश, जहां पर सबसे ज्यादा क्या होते हैं? क्राइम होते हैं। तो सबसे आपराधिक देश में भारत का नंबर रहा था 77वें नंबर पर, और सबसे फर्स्ट नंबर पर है वेनेजुएला। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? कौन सा देश है? वेनेजुएला। ठीक है, तो भारत का नंबर कौन सा है इसमें? 77 है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी कैटेगरी में लाने वाला राज्य जो है वो है कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने अभी थोड़े दिन पहले डिसीजन दिया है कि जितने भी ट्रांसजेंडर हैं वो सभी किस कैटेगरी में आएंगे? ओबीसी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आजाद देशों का दर्जा किस देश को मिला है? जो सबसे कम आजाद देश है वो किसको मिला है? तो इसका सही आंसर आएगा तिब्बत। तिब्बत में चीनी सेना का कहीं ना कहीं क्या है? कब्जा है। तिब्बत पर चीन देश का कहीं ना कहीं, या चीनी सेना तिब्बतों पर क्या है? उनके मानव अधिकार का उल्लंघन कर रही है। उनके मानव अधिकार को उनके जो अधिकार है उनका प्रयोग उन्हें नहीं करने दे रही। ठीक है, तो फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आजाद देश में जो मिला है वो किसको मिला है? तिब्बत को मिला है। ठीक है, किसने भारत में हरित वित्त ग्रीन डिपॉजिट इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए एक फ्रेमवर्क की घोषणा करी? किसने भारत में एक ग्रीन डिपॉजिट इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए फ्रेमवर्क की घोषणा करी? तो इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 एक्ट के तहत 1935 में की थी। ये कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। बैंकों का बैंक कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो इसी तरीके के आगे के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बहुत जल्दी सुबह मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लास हम लोग पूरे और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।